अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। प्रीवियस वीडियो में हमने रेडियो स्टाइल और रेडियो बटन पर बात की थी और आज का जो विजिट हम एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है स्विच बटन। ठीक है, स्विच बटन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और फ्लटर में से क्या फ़ायदे हैं यूज़ करने के, उस चीज़ पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्विच बटन का जो इस्तेमाल है और स्विच बटन होता कैसे है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल तरह डिज़ाइन दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, ये इसका शेप ऐसे गोल राउंडेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसी डॉट होती है, अपनी मर्जी की उसको हम कलर दे सकते हैं, ऐसी डॉट होती है। ठीक है, अब जब हम उसको इस तरफ स्विप करते हैं तो ये ब्लैक इस तरफ आ जाती है। ठीक है, और ये जगह खाली हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ इसमें होता है, ट्रू फॉल्स वेट। इस तरफ ऑन हो गई, ठीक है, तो इस तरफ ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्विच बटन। स्विच बी से बटन। ठीक हो गया, दोबारा एक डिजाइन दिखा देता हूँ। ऐसे बटन होते हैं, इसकी एक जगह से फिल होती है। ठीक है, ये इसके अंदर एक बटन सी होती है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल फॉल्स क्या है, इसका मतलब ऑफ है। बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये पूरी जगह ब्लैक हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, सबसे पहले जो ये यूज होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा, वाईफाई का ऑप्शन जो होता है, एक तरफ ऑन होते हैं एक तरफ ऑफ होता है। ठीक है, ऑन और ऑफ। और दूसरी नंबर पर जो ये यूज होता है वो किस चीज में यूज होता है, वो अब अगर आप लोगों ने देखा होगा, दो मोड्स होते हैं गूगल में भी और मोबाइल में भी, ये डार्क मोड या लाइट मोड। ठीक हो गया, व्हाट्सएप में भी ये चीज होती है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने अगर सेटिंग में देखा होगा कि फलानी सेटिंग आप लोगों ने ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है, तो इस चीज़ के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये इसकी बड़ी बड़ी यूजेज हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने नोटिफिकेशन के बारे में देखा होगा कि इस नोटिफिकेशन को अपने ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो ऐसे मल्टीपल इसकी यूज हैं और ये इस्तेमाल काफ़ी जगहों पर होता है फ्लटर में। ठीक है, अच्छा, अब हम कोड में इसको देखेंगे कि इसकी शेप कैसे होती है एग्जैक्ट और एग्जाम्पल। इस विजिट को हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे तो उस पर बात करते हैं और उसका कोड भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले इसको जरा रन कर लें, हम क्रोम में रन कर लेते हैं फिलहाल, और तब तक ये रन होगा तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे विजिट्स में और उसको हम नेम दे देंगे स्विच बटन। ठीक है, और फिर उसके बाद पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद स्टेटफुल विजिट ले लेंगे, इसको हम दे देंगे माई स्विच बटन। ठीक है, तो इसको अटैच कर लेंगे मेन क्लास के साथ। तो ये पैकेज मांग रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हम पैकेज ले सकते हैं। पैकेज का इंप्लीमेंट हो गया। हम जैसे ही रन होगा हम दोबारा रन कर लूँगा। अच्छा, प्लेस होल्डर सबसे पहले शो होगा, तो प्लेस होल्डर हम हटा देंगे। यहाँ पर हम स्केप फोल्ड यूज़ कर लेंगे और स्केप फोल्ड का एक प्रॉपर्टी है बॉडी, जिसमें हम ऑल ओवर जितनी भी विजर्स हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रेडियो बटन ऑन करेगा तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको सिर्फ रन कर लेंगे। यस,
ये टाइम ले रहे थोड़ा सा। अच्छा ये रहा मेरे पास। ठीक है, ये कल का आज हम रन कर लेंगे, ये रन हो जाएगा। जस्ट ये वाइट स्क्रीन दिखा देगा कि हमने स्टेप 4 में कुछ लिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी ले लेंगे जिसकी प्रॉपर्टी में हम सारे व्यूज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें ले सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच बटन ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, स्विच। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हमसे रिक्वायर्ड करते हैं और बुलियन टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसको वैल्यू देंगे वो कहाँ से देंगे, वेरिएबल ले लेंगे बुलियन टाइप की, तो ये वैल्यू मांगता है। ठीक, तो हम इसको वेरिएबल दे देंगे कि इज स्विच्ड, इज स्विच्ड बाय डिफॉल्ट फेल फॉल्स हो जाओ। ठीक है, ये अंडरलाइन ये लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यूज ली हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप रिमूव कर दो इसको। ठीक है, तो ये अब सेट हो जाएगा स्विच। ठीक है, अब ये क्यों दिखा रहे हैं देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप इसको फाइनल दे दो। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, टाइप्स पर हम बात डार्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे टाइप्स कौन कौन से यूज करें और फाइनल कहाँ यूज होता है, लेट कहाँ यूज होता है, ये सारा सही हो गया। अच्छा, अब ऑन चेन में हम मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, सारा मेथड कैसे यूज होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू देंगे बूलियन टाइप की। अच्छा, इज बल्कि न्यू वैल्यू, सही। सेट स्टेट, सेट स्टेट में हम दे देंगे लॉजिक चला देंगे न्यू वैल्यू। ठीक है, सही सही। अच्छा, उसको रन करते हैं, देखते हैं ये क्या दिखाते हैं। अच्छा, इसको जरा सेंटर में भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ सके। रन हो गया अब ये। ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को। जैसे ही हम कर यानी बाई डिफॉल्ट ही फॉल्स है। ठीक है, तो इसके जो थंब है ये बाई डिफॉल्ट इसकी कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, जब हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो इसकी थंब कलर वाइट हो जाती है। और इसकी जो, इसको क्या कहते हैं, मुझे जरा एक मिनट दे दें तो मैं उसको देख लूँ। अच्छा, ट्रैकर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ट्रैकर है, इसकी कलर बाई डिफॉल्ट वाइट है। लेकिन जब हम इसको ऑन ऑन कर लेते हैं तो फिर इसकी कलर जो है ये पर्पल हो जाती है। ठीक है, इसको हम सेंटर में ले आते हैं और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं। एक्टिव कलर डॉट, चलो रन हो जाए, पता चलेगा कि अब एक्टिव कलर यहाँ पर इस चेंजिंग करते हैं नहीं करते। ठीक, ये देखिए एक्टिव कलर जो है इसके कि जब हम इसको ऑन कर लेते हैं तो इसके जो थंब है और ये जो बैकग्राउंड है इसके कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या यूज हुआ है, ट्रैक कलर। ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ट्रैक कर कलर किसे कहते हैं, जो बैकग्राउंड है ये गोल बटन जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इसको तम्ब कहते हैं, तम्ब, TUMB, तम्ब। ठीक है, इसको तम्ब कहते हैं। और जो बैकग्राउंड है इसको ट्रैकर कहते हैं। सही है, तो ट्रैकर की कलर हमने ब्लू कर दी और तम्ब की कलर हमने येलो कर दी। जब जब हम इसको ऑफ करते हैं तो बाई डिफॉल्ट इसकी तम्ब कलर जो है वो ब्लैक है और ट्रैकर कलर क्या है, वाइट है। सही है, अब हम क्या करते हैं कि
एक्टिव थंब इमेज और इनएक्टिव थंब कलर, यानी जब इनएक्टिव यानी एक्टिव ना हो, ऑफ हो, तो फिर इसकी कलर क्या होनी चाहिए, तो हम इसको कह देंगे कि डीप ऑरेंज कलर। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अब जब ये ऑफ है तो इसकी कलर क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, इनएक्टिव ट्रैक कलर, यानी जब एक्टिव ना हो तो फिर इसके ट्रैक कलर को भी मुझे जरा सेलेक्ट करके दे दो, तो वो हम इसको क्या करेंगे, पर्पल दे देंगे, रन हो गया। ठीक है, अब नजर आ रहा है, जैसे ही हम इसको ऑफ कर देते हैं तो इसकी जो ट्रैक कलर है वो पर्पल हो गई और थंब है वो ऑरेंज हो गई। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका जो थंब कलर है वो येलो हो गया और इसका जो ट्रैक कलर है वो ब्लू हो गया। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जो ज़रूरी हो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर अच्छा थंब कलर, तो ये वहाँ पर भी यूज हो गया, यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थंब आइकन चेक कर लेते हैं ये क्या चाहते हैं हमसे। अच्छा, इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसकी अब लोग सर्चिंग कर लें तो मस्त है, मैं वही बता दूंगा। अच्छा, बस इसे ही फिलहाल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, ट्रैक आउटलाइन विद। ठीक है, अच्छा ये इसमें बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, क्या सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसकी क्या फ़ायदा है, एक तरफ आप लोग ऑन लिख लो, मतलब रो में इसको ले लो, तो स्टार्ट में इसका क्या कर लो, लेफ्ट साइड पर ऑन लिख लो और राइट साइड पर ऑफ लिख लो। जब ये यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा और जब यहाँ पर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ ये ऑफ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर आप लोग लॉजिक चला सकते हो। ठीक है, वो लॉजिक कैसे होगा देखते हैं। एक माइंड दे दो। अच्छा, सही, नहीं हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट ले लेंगे, स्टार्ट में या एंड में ले सकते हैं, तो इसको फिर हम रो में ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसको रो में ले लिया तो एंड में ले लेते हैं। चलो पहले स्टार्ट में ट्राई कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइट रन हो गया। ठीक है, इसको जरा सेंटर में ले जाते हैं, इसको भी सेंटर में ले जाते हैं। सेंटर में नहीं गए तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब लोग फिर क्या करो, इसके लिए अब लोग इसके लिए अलाइन एक प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके देखें। अलाइन अलाइन, ठीक है, अलाइनमेंट और अलाइनमेंट के बाद डॉट सेंटर यूज कर लें, देखते हैं ये चलती है नहीं काम करती है, करनी तो चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा, अगर हम रन करके देखते हैं। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा, तो एक और विजिट है, उसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से मैं सेंटर को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉस एक्सेस डॉट सेंटर कर देता हूँ,
अच्छा, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मेन एक्सेस जो है और उसने काम कर दिए, सेंटर में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको ज़रा नीचे कर लें, तो इसके लिए साइज बॉक्स यूज़ कर लेंगे और साइज बॉक्स की बजाय हम यहाँ इसको पैडिंग दे देंगे। और पैडिंग विजिट है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। उससे पहले आप लोग जस्ट देख लें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, इसको 100 भी देंगे टॉप से, तो ये लोगों के लिए नीचे हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, नज़र आ गया, नीचे हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर एक लॉजिक लगा देंगे जिससे आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर लिख देंगे कि नोटिफिकेशन टेक्स्ट, और यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेंगे, तो हमने लिया था इज स्विच। ठीक है, रन कर लेंगे, बल्कि सब ये गलत है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं इसको नोटिफिकेशन टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, मतलब जो स्विच बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है, यानी कि ये सही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक दूसरा लॉजिक चलाता हूँ, और दूसरा लॉजिक ये है कि इस स्विच अगर ये ट्रू है तो फिर आप कौन सा टेक्स्ट पास करो, लाइट मोड, और इल्स अगर ये फॉल्स है तो फिर आप कौन सा करो, डार्क मोड। और देखिए लोगों के सामने नजर आ जाएगा। देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को, इस टेक्स्ट की फिर जरूरत नहीं है। और आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जैसे ही हम कंडीशन को ट्रू करते हैं, मतलब तो ये फिर लाइट मोड हो जाता है, और अगर हम फॉल्स करते हैं तो ये इसकी टेक्स्ट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल इजी और आसान वे है इसका समझने का। ठीक है, और अब आप लोग इसके साथ गेम खेल सकते हैं, इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ज़रा इसकी देखता हूँ कि स्विच लिस्ट है। ठीक है, अब स्विच लिस्ट क्या काम करते हैं, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पर आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए वो कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस्तेमाल करने में, देखने में इजी हो। अच्छा, स्विच लिस्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ये कि बिल्ट इन होता है टेक्स्ट वगैरह। सही है। अच्छा, वेरिएबल हमने क्या लिया था, स्विच। ठीक है, और ये देखें बूलियन वैल्यू और न्यू वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई इतना खास नहीं है। इस स्विच का जो कि न्यू वैल्यू नॉन नलेबल होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी रन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोगों के सामने प्रॉपर्टीज में थंब आइकन, थंब, ये सारा कुछ। ठीक है, ऐसे जो मुझे चाहिए वो देखते हैं। हाँ, ये देखें सब टाइटल। ठीक है, इसमें टाइटल और सब टाइटल हमारे भी पहले से मौजूद होते हैं। ये विजिट हमसे मांग रहे हैं, ठीक है, इसको हम दे देंगे स्विच। ठीक है, देखें आप लोग, ये रो पहले से मौजूद होगा। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं कर रहा, एरर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉट हिट टेस्ट एंड रिपोर्ट नाउ। अच्छा, मैं जरा इस रो को ख़त्म करता हूँ, हम इसको रन करते हैं।
ठीक है, अब देखें जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था ना कि स्विच लिस्ट है नहीं, रेडी लिस्ट है जैसे काम करते हैं। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से क्लिक होता है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से होता है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से होता है। ठीक हो गया। तो अब इसकी मजे की चीज ये है कि आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज कर सकते हो। जहाँ पर रेडियो स्टाइल की जरूरत, स्विच स्टाइल की जरूरत हो, वहाँ पर स्विच स्टाइल यूज कर लो, और जहाँ पर आप लोगों को जरूरत हो जस्ट स्विच की, तो आप लोग वहाँ पर जस्ट स्विच यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू से मुझे लाजमी आगाह करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।